नमस्कार जी सभी को। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगी जो हमारे समाज में अक्सर हम करते हैं, देखते हैं और फिर उस चीज़ का रिज़ल्ट काफ़ी बुरा लगता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जब उसके घर जाते हैं रिश्तेदारी के लोग, तो वही जाने के पीछे हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एक ही उद्देश्य बनाया था कि उनके ऊपर जो दुःख पड़ा है, जो भी विपत्ति आई है वो दुःख कम हो जाए, उनको समझाएँ, उनका धैर्य बंधाएँ, उनके साथ बैठकर बातें करें ताकि उस दुःख को वो भूल जाएँ। हालाँकि भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस दुःख की घड़ी में हमारे जाने का उद्देश्य बस यही है कि भई इस दुःख से वो कैसे निकले, उनको समझाएँ, उनकी हेल्प करें। लेकिन लोगों में जागरूकता आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो पुरानी परिपाटी से बंधे हुए हैं, जो बहुत रूढ़िवादी हैं, जिनकी सोच बहुत ही कह सकते हैं हम पुरानी है। तो वे लोग क्या करते हैं, अपने साथ कुछ ऐसी स्पेशल लेडीज़ को लेके जाते हैं जो सिर्फ रोने के लिए नाटक करती है और मुंह पर मतलब अपना कपड़ा जो डाल के ढक करके इस तरह से हा हल्ला मचाती है कि उसको तो शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन शब्दों को, उस जो वो गीत पटकती हैं, राग पटकती हैं, उसको सुनने वाले के मन पर इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है कि कुछ जो औरतें हैं या कुछ जो लोग हैं वो अपने दिल पर ले बैठते हैं और जिसका जो है मैं कहूँगी कि मानसिक रूप से बहुत आघात पहुँचता है। तो भई ऐसी प्रक्रिया को मत दोहराओ। ये परंपरा क्यों शुरू की थी, इसके वास्तविक महत्व को समझो और जिसके घर भी हम जाते हैं उनके दुःख को बढ़ाने के लिए नहीं जाते, उनके दुःख को कम करने के लिए जाते हैं। उनके साथ हम बैठकर उनसे बातें करें, उनके मनोबल को बढ़ाएँ, ना कि उनके मनोबल को गिराएँ। तो ऐसा ना करें, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो उनके दुःख को कम करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो परंपरा है, जो हमारे हरियाणा समाज में ख़ासकर मैंने देखी है कि लेडीज़ के साथ बहुत सारी लेडीज़ जाती हैं और ख़ासकर वही लेडीज़ जो रोने का नाटक करती हैं। तो भई ऐसा नाटक मत करो। अगर किसी को रोना आ भी रहा है, कोई दुखी भी है किसी के दुःख से, तो उसको भी कंट्रोल करो, क्योंकि आप ये सोच के देखो, जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है, वो कितना दुखी है और अगर हम भी उसके साथ रोएँगे या उस दुःख को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या हाल होगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिसके साथ ये घटना घटी है उसके दुःख को कम करने के लिए हम वहाँ जाते हैं, ताकि उस दुःख की घड़ी में हम उसको हिम्मत दे सकें। तो समझदार लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि दुःख की घड़ी में हम उसके साथ रहें, हर तरह से, तन से, मन से, धन से। तो मैं उम्मीद करूँगी कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रही है इस कार्य को, लेकिन जो थोड़े से लोग बचे हुए हैं अभी भी, जो जागरूकता से थोड़ा-सा मैं कहूँगी दूर हैं, तो उनको जागरूक होना चाहिए। हम जिस भी घर में जाते हैं जहाँ कोई दुःख की स्थिति होती है, तो हमें वहाँ जाकर रोने की बजाय उनको हिम्मत और हौसला देना चाहिए। धन्यवाद।